वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। स्पेशल सेंट्रल जज अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर समाअत अडयाला जेल में हुई। अदालत ने तोशा खाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्तें खारिज कर दी। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की केसेस पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक 1993, 2003 और 2018 में दायर मुकदमात की समाअत की। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इकदामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की वजह है, ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स देने के मुल्क में हर जगह सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। आईनी अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। ब्रिस्बेन में बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा है। मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करने वाले 12वें कप्तान होंगे। कप्तान रिजवान का कहना है कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टॉक, जोश हेजलवुड और मुस्तकिल कप्तान मिचेल मार्श और ओपनर ट्रेविस हेड की खिदमात हासिल नहीं होंगी। जोश इंग्लिश सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में रात के वक्त भी पाकिस्तानी शहर लाहौर पहले नंबर पर रहा, जबकि भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर है। फिजाई आलूदगी के बैनुल-अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 581 पार्टिकुलेट मीटर, दिल्ली 549 और कोलकाता 194 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। हद निगाह कम होने पर कई मकामात से मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिलपीर तक बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। और आपको बताएं कि पंजाब अर्बन यूनिट ने सूबे में फजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह दरियाफ्त कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। शोबे ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83.15% किरदार है। रिपोर्ट के मुताबिक सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर हैं, जिसका फजाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9.7% है। फजाई आलूदगी फैलाने में ज़राई फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल इमारतों की सरगर्मियों का फजाई आलूदगी में किरदार 0.14, जबकि घरेलू सरगर्मियां 0.11% फजाई आलूदगी में हिस्सा डालती हैं। तो दूसरी जानिब स्मोक से परेशान शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे स्मोक में कमी आएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तिलागंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में बारिश का इम्कान है। कल भक्कर, लैया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज से हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
मार्केट्स को 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया लाहौर मुतहर्रिक होगी। 75 दुकानें, एक शादी हॉल औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी गौहर, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, अब आवाज आई है। जी, ये बताइएगा कि 75 दुकानें और एक शादी हॉल को औकात-ए-कार के खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। मजीद रेस्टोरेंट्स के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल। 14 रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग पर भी सील किया गया है और लाहौर जिले इंतजामिया लाहौर की हर तहसील में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ इस हवाले से जारी हैं। और इसके बारे में तहसील शालीमार में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की क़यादत में अलम दरामद के लिए ऑपरेशन भी जारी है। तहसील शालीमार में 9 दुकानों और को औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी और 3 रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग पर भी सील किया गया है। इसके अलावा तहसील सिटी में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर राय अली की क़यादत में अलम दरामद का जायजा भी लिया गया है और तहसील सिटी में ऑपरेशन के दौरान 4 दुकानों को औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक बशीर की क़यादत में तहसील रावी में पाबंदियों पर अलम दरामद का जायजा लिया गया है और कर दिया गया है। अपडेट कर रही थी गौहर सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला नहीं हैं। उनकी सेहत से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने लंदन में गुफ्तगू में कहा कि उन्हें पैराथायराइड का आर्जा लाहक है, जिसके इलाज के लिए आई हूँ। गुज़िश्ता साल जनवरी में स्विट्जरलैंड में सर्जरी हुई थी। सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है जहाँ मैं ये सर्जरी करवा सकूँ। उन्होंने मजीद कहा, मेरा जितना भी इलाज हुआ पाकिस्तान ही में हुआ है, लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड या अमेरिका में ही होता है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ज़्यादतीज़ की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र हमें अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों को लाना होगा। ज़्यादती से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ज़्यादतीज़ की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक अमर है। शुगर के मौसर इलाज और मज़ीद आगाही के लिए ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि टाइप 1 ज़ियादतीज़ के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब मंजूर शुदा कंपनी और कोल्ड चीनी और दीगर SOPs के खिलाफ और इंसुलिन फराहम करेगी। और वज़ीर आला ने मजीद कहा कि ज़ियादतीज़ टाइप 1 के मरीज मखसूस ऐप या हेल्पलाइन के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। ज़ियादतीज़ की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होगी। मुतवाज़न ग़िज़ा, सेहत बख्श तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर ज़ियादती से महफूज रहा जा सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में ज़ियादतीज़ का आलमी दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटिक्स फेडरेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अंदाज़न 33 मिलियन अफराद ज़ियादतीज़ या शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं। ज़ियादतीज़ से निजात कैसे मुमकिन है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं साकिब राठौर से। जी साकिब। जी, पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज़ायद अफराद शुगर जैसे मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। उसके ऊपर बहुत सारी आगाही मुहिम भी चलाई जाती है। हर साल 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस मुनासबत से मनाया जाता है कि लोगों के अंदर आगाही फैलाई जाए ताकि शुगर से बचा जा सके। शुगर से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे डायबिटिक सेंटर के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायबिटिक सेंटर है। अगर इनके पास जो पेशेंट पहुँचता है उसको उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं शुगर की बात करूं तो जब तक लोगों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाती, ये बिल्कुल कोविड के जैसा है। जब तक आपको पता ना चले कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं, तब तक लोग बीमारी को सीरियस नहीं लेते। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं
वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोका कोला और फलां इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द तमाम रहने और बसने वाले तमाम अफराद तक ये रहनुमाई लाजमी पहुँचाएँ ताकि हम शुगर जैसे मूजी मर्ज से बच सकें। कैमरामैन उमर अली के साथ NTN न्यूज़ इस्लामाबाद। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश से मुतल्लिक केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वकील सफाई सरदार रज्जाक का कहना था कि शेख रशीद पर दर्ज FIR में कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। शेख रशीद पर तो प्राइवेट शख्स के खिलाफ बात करने का इल्जाम है। वकला की जानिब से शेख रशीद अहमद को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी करने की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने शेख रशीद की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। बुलेटिन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत की कमजोरी के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि इसमें सियासतदानों का बड़ा हाथ है। सियासतदानों ने हमेशा अपने जाती मफाद की खातिर जमहूरियत के उसूलों पर समझौता किया, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी माहौल मजीद पेचीदा और गैर मुस्तहकम हुआ है। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े तौर पर कहा कि सियासतदानों का किरदार जमहूरियत की कमजोरी में बहुत अहम है। सियासतदान हमेशा अपने जाती फायदे के लिए जमहूरियत को कुचलने की कोशिश करते हैं, जिससे अवाम का एतमाद मजीद टूटता है। JUI के सरबराह ने लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की और बरतानिया की हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को इंसाफ के साथ हल करे। उनका कहना था कि इस तरह के वाक़यात से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क की इज्जत को धचका लगता है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया कि उनकी जमात ना तो अमरीका की सियासत में मुदाखलत करती है और न ही वो किसी को अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत की इजाजत देती है। किसी सियासतदान को कैद करने या सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के हक में नहीं। उन्होंने बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किसी भी किरदार से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि इस बार एहतजाज के लिए पार्टी की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। कठपुतली हुकूमत ने PTI के पास एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। शुएब शाहीन ने मजीद कहा कि PTI अपने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बना रही है। इस बार एहतजाज के लिए PTI की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, हम इसके आदी हो चुके हैं। आइन के ने हमें एहतजाज का हक दिया है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि ये बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। उधर चारसदा में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि धमाके के नतीजे में पुलिस वैन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रोड पर ट्रैफिक न होने के बायस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ने खुदकुश हमलावर के अज़ा और मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कराची में 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 को इंतहाई हसास करार दिया गया। UC 8 MTC मॉडल कॉलोनी में कायम मकाम 21 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया। UC 13 TMC सदर मंजिम और पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास और 5 को हसास करार दिया गया। 5 को नॉर्मल करार दिया गया। UC 7 में TMC लियाकताबाद में तमाम 31 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास हैं। पुलिस के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर 16 से 18 और हसास पोलिंग स्टेशंस पर 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात हैं।
रहीम खान पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। डॉक्टर खालिद महमूद को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। डॉक्टर खालिद महमूद ने डीपीओ रहीम खान को गले लगाकर पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने बताया कि डॉक्टर खालिद के अगवा में मुलविस मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया है, जिनसे मजीद तहकीकात जारी हैं। अगवा में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस ने मुकदमे में मुलजिमान को ट्रेस करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तमाम तर पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए दिन रात मेहनत की। डॉक्टर खालिद महमूद को 21 अक्टूबर को रानीपुर गंबट सिंध जाते हुए रास्ते से अगवा किया गया था। मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह जिला कसूर भी इस वक्त शदीद तरीन धुंध और स्मोक की लपेट में है। दर्जनों हादसात हो रहे हैं। जिले इंतजामिया कसूर या महकमे हाईवे की नाअहली, सड़कों पर पीली पट्टी का नुमाया न होना हादसात का बायस बन रहा है। सड़कों के किनारों पर प्लास्टिक के पीले बाइट्स भी न लग सके। मजीद जानते हैं कसूर से चौधरी असलम सलीम की इस रिपोर्ट में। कसूर इस वक्त शदीद स्मोक और धुंध की लपेट में है। हदे निगाह सिफर तक रह गई, जिसके पास पेशतर मुकामात पर हादसात का होना मामूल बन गया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह सड़कों पर दी सॉलिड येलो लाइन यानी पीली पट्टी का नुमाया ना होना है। जिला भर की बेशतर सड़कें नहीं बनी, मगर इंतजामिया की नाअहली के बाद सड़कों पर पीली पट्टी नुमाया नहीं है। कसूर दीपालपुर रोड ताहाल बेशतर मुकामात पर ज़ेरे तामीर है, जिसके पास इन मुकामात पर डबल ट्रैफिक चलती है, जिसकी वजह से हादसात का सख्त अंदेशा है। कसूर के शहरियों का कहना है कि सड़कों पर पीली पट्टी को नुमाया किया जाए और सड़कों के किनारों पर प्लास्टिक से बने पीले बाइट्स लगाए जाएं, जिन पर रोशनी पड़ने से सड़क का किनारा वाज़े नजर आ जाता है। शहरियों की जिले इंतजामिया कसूर से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी सलीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ कसूर। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पड़ोसी के घर से 20 तोला सोना चोरी करने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में तफ्तीशी पुलिस ने छापा मारकर खातून चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा ने पड़ोसी के घर से 20 तोला सोना चोरी किया था। शक की बुनियाद पर खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया। दौरान तफ्तीश खातून के शौहर ने बताया वारदात उसकी बीवी ने की है। मुलजिमा से 3 तोला सोना और 15 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिमा ने 17 तोले सोना फरोख्त कर दिया है। चोरी का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। हमारा धुआं चक्कर लगाता है क्या? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्मोक के मामले पर भारत को खत लिखने का इंदिया दिए जाने पर भारतीय पंजाब के वजीर आला ने दिलचस्प रद्द अमल दे दिया। मरियम शरीफ नवाज शरीफ की बेटी वो कहती मैं भगवंत मान चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे। वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। पंजाब की वजीर आला ने स्मोक पर दिया बयान कि लिखूंगी खत भारतीय पंजाब को। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। स्मोक के मामले पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है। सोच रही हूँ स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। लाहौर में इशू है स्मोक का, ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। खत लिखा तो नहीं पर जवाब आ गया भारतीय पंजाब के वजीर आला का, और वो भी बड़ा ही दिलचस्प। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगुनत मान कह रहे हैं पाकिस्तान में पंजाब की वजीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे। भगुनत मान ने कहा कि दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है?
आलमी मंजरनामे का रुख करें। आपको बताएं कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से 2 घंटे तवील मुलाकात की। जो बाइडन ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और व्हाइट हाउस में खुशामदीद किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जैसा वादा किया था, मैं पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार के लिए तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सियासत एक मुश्किल काम है। कई हवालों से हर रोज ये कोई बहुत अच्छी दुनिया नहीं होती, लेकिन आज के दिन ये दुनिया बहुत अच्छी है। ट्रंप ने भी कहा कि वो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को सराहते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद पर जो बाइडन के हमरा अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन भी मौजूद थी, जिन्होंने ट्रंप को मिलियाना ट्रंप के लिए हाथ से लिखा हुआ मुबारकबाद का खत भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमरीकी सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और सेहत के हवाले से आपको खबर दें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद शुगर के मर्ज़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल शुगर का बाइस बनता है। ज़ियाबतीस का असर वक्त के साथ साथ जिस्म के बहुत से निज़ामों, ख़ासतौर पर असाब और खून की शरेयानों को शदीद नुकसान पहुँचाता है। मर्ज़ पर काबू पाने और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल परहेज़, चहलकदमी, वर्जिश अशद ज़रूरी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।